तो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। जेल के बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। बैरक नंबर 15 मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना। जेल की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का टेस्ट हुआ है। मुख्तार का ब्लड प्रेशर फिलहाल बढ़ा हुआ है और पुलिस के मुताबिक वो चिंता में है, थोड़ा परेशान है। डॉक्टर लगातार मुख्तार पर नजर रखे हुए हैं, उनकी निगरानी में है मुख्तार अंसारी। जेल के अंदर सामान्य कैदी की तरह ही मुख्तार अंसारी रहेगा। डॉक्टर्स लगातार मुख्तार अंसारी पर निगरानी रखे हुए। बांदा जेल पहुंचने के बाद सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इनिशियल चेक कराए गए जिसमें उसका बीपी बढ़ा हुआ आया है और पुलिस के मुताबिक वो रास्ते भर थोड़ा परेशानी में रहा है और उस वक्त भी वो तनाव में नजर आ रहा है। फिलहाल जेल की बैरक नंबर 15 में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। बांदा जेल लाते ही पहले सामान्य बैरक में रखा गया था और अब बैरक नंबर 15 जिसे तैयार किया गया मुख्तार अंसारी के लिए, जिसे चुना गया मुख्तार के लिए, वहां पर पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर्स लगातार मुख्तार की सेहत पर, उसकी गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, बांदा जेल पहुंचने के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक वो काफी चिंता और परेशानी में नजर आ रहा है। बेहद सामान्य कैदी की तरह वो बैरक नंबर 15 में रहने वाला है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जिसकी आदत मुख्तार को थी। पहले भी जब बांदा जेल में रहा तो तमाम सुविधाओं, परिवार से मिलना जुलना, मनपसंद खाना पीना, एक वीआईपी ठाट की तरह जेल में रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। सामान्य कैदी की तरह बैरक नंबर 15 में रहेगा मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी बांदा आ चुका है। जेल के बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया जा चुका है। करीब 890 किलोमीटर का यह सफर कल दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और देर रात जारी रहते हुए तड़के बांदा पर आकर खत्म हुआ। लेकिन कैसा रहा यह सफर, कब क्या हुआ, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। लगातार 16 घंटे से नॉन स्टॉप कवरेज एबीपी गंगा कर रहा है और आपको बता रहा है कि कब क्या हुआ, मिनट दर मिनट, हर एक सेकंड, हर एक गतिविधि पर हमारी नजर। रोपड़ जेल से रवाना होने के बाद और बांदा जेल पहुंचने तक, और सुबह 4:30 बजे की तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जब यह पूरा काफिला बांदा जेल पहुंच गया था। और आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि इस वक्त बांदा की जेल में क्या चल रहा है, मुख्तार अंसारी क्या कर रहा होगा। बताने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं बांदा जेल के बाहर से। लगातार सीधा विवेक का रुख कर रहे थे। विवेक, अभी वहां क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होगा, और अभी आने वाले दिनों में और आज ही के दिन आगे क्या क्या होगा, यह भी आप दर्शकों को जरा जल्दी से बताएं। जी राजीव, देखिए अभी मुख्तार को उसकी बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ से वो सामान्य जो जेल की दिनचर्या होती है, सामान्य जो जिस तरह से व्यवहार होता है जेल में, उस तरह से उसकी दिनचर्या बीतेगी। अभी ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल मुख्तार की तबीयत चूँकि थोड़ी सी गड़बड़ है, बीपी बढ़ा हुआ है और तनाव में भी है, इसलिए वो आराम कर रहा है, अपनी बैरक में आराम कर रहा है। जो बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए अधिकारी उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। जो सामान्य चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश करेगा, क्योंकि लगभग 15 साल से मुख्तार जेल में है और जिस सरकार में भी वो जेल में रहा वहाँ उसका पूरा सिस्टम रहा। लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है जब मुख्तार को जेल में मुंह की खानी पड़ रही है। यहाँ पर उसको सारे जो सुविधाएं थी, जो सुख सुविधाएं मिलती थीं, जो ऐशो आराम मिलते थे, वो सब नहीं मिलेंगे। पहली बार उसके साथ ऐसा जेल में माहौल मिलेगा जब उसको एक सामान्य बंदी की तरह जेल में रहना होगा। तो ये उसके लिए बड़ी बात है, चूँकि उसको सारी सुविधाओं की आदत पड़ चुकी थी। अब सामान्य बंदी की तरह रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये कह सकते हैं कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और जिस तरह से मुख्तार को जेल में रखा गया है एक सामान्य बंदी की तरह, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो उसकी सुख सुविधाएं छीनी गई हैं और बैरक में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी जो एक एक गतिविधि उसकी, सारे अधिकारी यहाँ से लेकर जो जेल प्रशासन है, जो जेल का कंट्रोल रूम है, उसके साथ जो इस शहर का कंट्रोल रूम है, जो यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसमें शहर में सारे सीसीटीवी कैमरे जुड़े हुए हैं, उसमें अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और तमाम संवेदनशील जगहों पर उस कैमरे के मॉनिटरिंग करते रहते हैं। विवेक, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, रोपड़ से लेकर बांदा तक का पूरा सफर हमने दिखाया, एबीपी गंगा ने दिखाया, आप बांदा में लगातार डटे रहे, एक एक चीज आपने दिखाई, रात भर आप कवरेज करते रहे। इस पूरे के पूरे सफर के दरमियान बांदा में रात भर क्या क्या होता रहा, रोपड़ जेल से जब से निकला
बांदा में क्या क्या होता रहा, क्या अधिकारी रात भर जगे रहे, क्या रात भर मॉनिटरिंग होती रही, क्योंकि वज्र वाहन भी तो लगातार के ट्रेस किया जा रहा था कि कहां पर लोकेशन है, क्या क्या हो रहा था रात भर। जी राजीव, देखिए जब रोपड़ से मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम निकली है, उसके बाद से ही जेल में, यहाँ बांदा जेल में तैयारियां शुरू हो गई थी। यह तय हो गया था कि जल्दी से जल्दी मुख्तार को यहाँ पर लाया जाएगा। जेल मंत्री ने बयान भी दे दिया था कि उसको 15 नंबर बैरक में रखा जाएगा और साथ ही साथ जो जेल के सीसीटीवी कैमरे हैं, जो बैरकों की चेकिंग है, वो सारे इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे थे। एक नई पुलिस चौकी जेल के गेट पर बनाई गई है, वहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये सारी जो सतर्कता है, जो एक्स्ट्रा विजिलेंस है, ये मुख्तार की वजह से हुई है। कुछ सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे, उसके अलावा कुछ और इंस्टॉल किए गए। रात में ही जब जेल आने की स्थिति स्पष्ट हो रही थी कि कुछ घंटों में मुख्तार बांदा जेल पहुंच जाएगा, जब मुझे लगता है कि औरैया के आसपास था, तभी यहां पर जेल के मुख्य द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए। रात में करीब 1 बजे ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर अधिकारी, चाहे वो जेल प्रशासन से जुड़ा हो या स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन का अधिकारी हो, या लखनऊ में जेल मुख्यालय में बैठे अधिकारी हो या पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी हो, सब आपस में बातचीत कर रहे थे और कोई भी सोया नहीं था। चूंकि कोई भी सोया नहीं था, बिल्कुल। एबीपी गंगा भी लगातार दर्शकों को हर एक तस्वीर दिखा रहा था। विवेक, आप जुड़े हुए थे और आप अभी जुड़े रही, आपके पास लौट रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। भाई रूट लाकर थोड़ा पीछे आ पीछे अरे आईडी हटाओ यार, तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। आईडी लड़ते ही रहो आपस में। काफी लोगों ने सहयोग किया है। तो नीचे जो हमारे लड़ाई करो आपस में, मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों ने सुबह चल के इसको आज देर रात में लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने ये सफ़र तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। क्या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी? क्या बुलेट प्रूफ जैकेट? क्योंकि रूट इसमें एग्जामिन करेगा था, हमें बताया गया था करीबन 3 रूट एग्जामिन। कोई रूट नहीं किया, पहले से रूट सब फाइनल थे। उसी मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको देते हैं कि जेल की बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया है मुख्तार अंसारी को। वहीं पर है और जेल की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का कोरोना का टेस्ट भी हुआ है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर लगातार मुख्तार की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक मुख्तार अंसारी के जिस सफर का इंतजार पूरे देश को था, वो मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ। दोपहर ठीक 2:07 पर यूपी पुलिस की टीम 8 गाड़ियों के साथ मुख्तार को एम्बुलेंस में बिठाकर बांदा के लिए रवाना हुई। अंसारी लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए था और गाड़ी को कपड़े से और अखबार से कवर किया गया है ताकि बाहर से पता न लग चल पाए। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर अब तक की, मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बांदा के लिए रवाना किया गया। करीब 23 मिनट के सफर के बाद मुख्तार का काफिला दोपहर 2:30 बजे मोहाली पहुंचा। 8 गाड़ियों का काफिला है जो एक फॉर्मेशन में चल रही हैं। एक वज्र वाहन मौजूद है। रोपड़ पीछे छूट चुका है, मोहाली की सड़कों पर चल रही है ये, और पानीपत तक ये वही एम्बुलेंस। दोपहर 3:30 बजे मुख्तार की एम्बुलेंस पंजाब का बॉर्डर पार कर हरियाणा के अंबाला में पहुंची। ये देखिए आप, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव एक्सक्लूसिव फुटेज। अंबाला कैंट पार कर चुका ये काफिला, बांदा की ओर चलता हुआ, बढ़ता हुआ। एरियल फॉर्मेशन के तरीके से चल रही हैं। ये देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर ये काफिला बढ़ रहा है सोनीपत की तरफ और अब लगातार इसे तकरीबन 250 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलना है। शाम 5 बजे मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला पानीपत पहुंचा।
हमारे साथ यही खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पानीपत पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि पानीपत पहुंच गया है यूपी पुलिस का काफिला। हरियाणा के पानीपत पहुंच गया है यूपी पुलिस का काफिला, जिसमें है मुख्तार अंसारी। वो मुख्तार अंसारी जो व्हील चेयर पर है, जो अब डरा हुआ है, जिसके माथे पर अब शिकन देखी जा रही है, टेंशन देखी जा रही है, जो बीते 2 साल से सिर्फ और सिर्फ पैंतरेबाजी कर रहा था। शाम करीब 5:45 बजे यूपी पुलिस का काफिला 5 मिनट के लिए मुरथल में रुका। इसी तहत ये देखिए बड़ी खबर आ रही है यूपी पुलिस के काफिले पर। सबसे ताजा अपडेट एबीपी गंगा पर। थोड़ी देर में मुरथल पहुंचेगा यूपी पुलिस का काफिला। लीजिए बड़ी अपडेट, यूपी बॉर्डर के नजदीक पहुंचते हुए पुलिस काफिला की सबसे ताजा अपडेट। मुरथल पहुंचने की खबर मिल रही है। थोड़ी देर में मुरथल पहुंचेगा यूपी पुलिस का काफिला। गाजियाबाद होते हुए शाम 6:07 पर मुख्तार का काफिला यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचा। यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया। और देखिए दिन छिपने से पहले लगभग 4 घंटे का वक्त, 2:07 पे रोपड़ छोड़ा था और अब 6:07 पर उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी, जिसका इंतजार 2 साल 2 महीने वक्त लगा। वो वक्त अब यहां इंतजार खत्म होता है। अब यहां से बांदा पहुंचना है मुख्तार को। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, एक पड़ाव पूरा होता है प्रशासन का। रात करीब 7:45 बजे पुलिस का काफिला पेट्रोल पंप पर रुका और गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया गया। ये एक्शन में पुलिस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस है उसमें ईंधन लिया गया है, इसलिए एम्बुलेंस को रोका गया पेट्रोल पंप पर। और उसके बाद अब यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 1 घंटा 10 मिनट इस काफिले को आगरा पहुँचने में लग सकता है, लेकिन अब देरी होगी क्योंकि काफिला रुका है। रोपड़ जेल से निकलने के बाद रात करीब 8 बजे गौतम बुद्ध नगर में मुख्तार को खाना दिया गया। पहले मुख्तार ने खाना खाने से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने के बाद उसने खाना खा लिया। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला नॉन स्टॉप बढ़ रहा था और रात 9 बजने से पहले ये मथुरा टोल को पार कर आगरा की तरफ बढ़ गया। तो बलराम मथुरा के टोल प्लाजा में ये दाखिल हो गई है ये काफिला। बिल्कुल ये देखिए, ये ताजा तस्वीर है। जी बलराम बता रहे हैं। और लगातार जो काफिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए टोल क्रॉस कर चुके हैं हम। इस वक्त टोल क्रॉस कर दिया है काफिले ने और अब जो काफिले की स्पीड है फिर से बढ़ गई है। रात 9:46 पर यूपी पुलिस का काफिला आगरा टोल प्लाजा को पार कर आगे बढ़ा। समय हलचल बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इस समय आगरा टोल पे इस समय जो हलचल है वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इस समय किस तरीके की हलचल है। जो पुलिस की जो गाड़ी है वो इस समय यहाँ बनी हुई है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि आगरा टोल पर जो मीडिया कर्मियों का बड़ा जमावड़ा है। इसके रात 10:22 पर फिरोजाबाद में सभी गाड़ियों के ड्राइवर बदले गए, लेकिन जिस एम्बुलेंस में मुख्तार सवार था उसका ड्राइवर नहीं बदला। काफिले चलने को तैयार है और उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि काफिला फिरोजाबाद में अधिकारियों की जो ड्राइवरों की जो शिफ्ट है उसको चेंज किया जाएगा। तो कुल मिला के अब जो काफिला है फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काफिला है वो आगे बढ़ना। आधी रात के बाद 1:15 पर यूपी पुलिस का काफिला कानपुर देहात पहुंचा, लेकिन रात के 1:30 बजे उस वक्त मुख्तार की धड़कनें बढ़ गईं जब काफिले को अचानक थाना सक्ती पर रोका गया। आप देख सकते हैं कि इस समय काफिला रुका है, काफिला रुका हुआ है और थाना सक्ती कोई जगह है वहाँ काफिला रुका हुआ है। आप बताइए द्विवेदी साहब, आखिर वजह क्या है? क्यों आप बताइए क्या कराना काफिला रोकने का? सर द्विवेदी जी, काफिला रोकने का वजह क्या है? सीओ साहब बताएंगे। ये बात कह दी गई है। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार सवार था वो 10 मिनट तक थाने के पास खड़ी रही। जब एबीपी गंगा ने
पुलिस से पूछने की कोशिश की तो पुलिस जवाब देने से बचती नजर आई। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। घाटमपुर से होते हुए तड़के करीब 3 बजे मुख्तार का काफिला हमीरपुर पहुंचा। कि हमीरपुर पहुंच गया है, ये बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट यूपी पुलिस के काफिले से जुड़ा हुआ। हमीरपुर जिले में यूपी पुलिस के काफिले की एंट्री हो गई है। यानी इसके बाद देखिए, ये 2 बड़े जिले माने जा रहे थे, घाटमपुर और हमीरपुर। इसके बाद अब बांदा पहुंचना है, यानी चंद घंटों का अब ये फासला रह गया है। हमीरपुर से होते हुए अपने तय समय के मुताबिक 890 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला बांदा पहुंच गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इंतजार खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी पहुंच गया है बांदा जेल। अरे भाई अरशद, मेरी भी मेहनत तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 890 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है और बांदा पहुंच गया है, बांदा जेल पहुंच गया है काफिला। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस को, एक विशेष टीम बनाई गई थी, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे उसमें आईजी हो, एडीजी जोन, वो लगातार देख रहे थे। उन्होंने जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको एक विशेष जिम्मेदारी दी, उनको ब्रीफ किया और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है ये भी दिखाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, इस वक्त बांदा जेल के बाहर मौजूद हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सजगता, सतर्कता यूपी पुलिस की और प्रोफेशनल कितनी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो उसको बखूबी अंजाम दिया जा सकता है, वो बता दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। लगता उन तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार 4:30 बजे पहुंचा था, 4:30 बजे पहुंचा वो। बैरक नंबर 15 में इस वक्त मौजूद है, शिफ्ट कर दिया गया। 6 बजे के बाद उसको बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया। तुरंत मेडिकल की टीम भी पहुंची थी जब मुख्तार पहुंचा। 2 साल 2 महीने के बाद पहुंचा है वापस वो बांदा की इस जेल में, और पंजाब की रोपड़ जेल से लाया गया है। करीब 14 घंटे 30 मिनट का 14 घंटे 30 मिनट का ये रास्ता, 14.5 घंटे का ये रास्ता, और ये पहुंचा। और इतनी ही देर एबीपी गंगा की ये बड़ी कवरेज, ये नॉन स्टॉप कवरेज, रात भर एक एक तस्वीर आपको हमने दिखाई, एक एक तस्वीरें लाइव आपने देखी। काफिले के आगे और काफिले के पीछे एबीपी गंगा की टीम मौजूद रही। हालांकि जब ये काफिला गुजर रहा था, एक वक्त ऐसा आया जब गाड़ियां रुकी एक थाने के पास में, और एकाएक जब गाड़ियां रुकी, पुलिसकर्मियों से सवाल पूछे गए कि क्या हुआ, क्यों रोका गया। कोई बताने से इनकार कर रहा था, किसी भी अधिकारी ने उस टाइम बयान नहीं दिया। तो सबको लगा कि शायद विकास दुबे प्रकरण में जो हुआ कि मीडिया वालों को पहले रोक दिया गया, कुछ देर के लिए रोका, और उसके बाद ये पता चलता है कि गाड़ी पलट गई। विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। तो विवेक, यहाँ पर तारीफ यूपी पुलिस की भी होनी चाहिए, जिसको कटघरे में खड़ा किया जाता है और बड़ा आसान होता है, कोसता हर कोई यूपी पुलिस को, लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस की कार्यशैली की, उनके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, उसको ले आए, वो भी अच्छे से, आराम से। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव, जिस तरह से यूपी पुलिस ने काम किया है वो उसका एक प्रोफेशनल अंदाज है। और ये भी सच है कि कोऑर्डिनेशन, जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रहा है जिला के अधिकारियों से, सारे जिलों की पुलिस से, मुख्यालय से लेकर जो तमाम, जो 11 जनपद हम लोगों ने बताए थे, एबीपी गंगा ने बताए थे कि 11 जनपदों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उन जनपदों से मुख्तार का काफिला गुजरना था, वहाँ पर सभी पुलिस के अधिकारी सड़क पर आ गए थे, पूरी फोर्स सड़क पर आ गई थी। हर चौराहे, हर गली और हर जो जगह होती है वहाँ पर, जिस जगह से फ्लीट गुजरनी थी पुलिस की मुख्तार को लेकर, जहाँ से जाना था, उसको, इलाके को पूरा साफ कराना, पूरा सुनिश्चित करना कि फ्लीट को किसी भी तरह की समस्या ना हो, ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म था। इसके पहले जिस तरह से यूपी पुलिस यहाँ बांदा पुलिस लाइन से सोमवार सुबह 9:30 बजे निकली और बिना वक्त गंवाए
पंजाब के रोपड़ पहुंची। रोपड़ में पुलिस लाइन में थोड़ी देर का आराम किया, उसके बाद जिस तरह से काम करने में जुट गई, 12 बजे रोपड़ जेल पहुंचकर मुख्तार के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की गई और 2:00 पर पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर वहां से निकली और बिना किसी जगह रुके नॉन स्टॉप लगातार चलती रही। इस दौरान जो अन्य जनपदों की पुलिस का सहयोग था वो मिलता रहा। जिस तरह से टीम मुख्तार को लेकर आ रही थी। अच्छा विवेक, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि रात में रुक सकते हैं, किसी पुलिस लाइन में जाकर रुक जाएंगे, तो ऐसा क्यों किया गया कि ये तय किया गया कि कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे और बांदा इसको पहुंचाया जाएगा? जी राजीव, देखिए पहले ये तय था कि चूंकि 890 किलोमीटर का लंबा सफर है, इसको 2 पार्ट में बांटने की कोशिश की गई थी कि आज आधा सफर आज करेंगे और आधा सफर अगले दिन करेंगे ताकि सफर सुविधाजनक रहे। लेकिन जब वहाँ की मेडिकल टीम ने, पंजाब की मेडिकल टीम ने जो मेडिकल टेस्ट हुए थे मुख्तार के, जेल से निकालने या जेल में दाखिल करने से पहले हमेशा मेडिकल टीम बंदी का चेकअप करती है और उसके स्वास्थ्य के बारे में बताती है कि ये यात्रा करने योग्य है या नहीं है और यात्रा में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। ये मेडिकल टीम ने चेकअप किया और मुख्तार को यात्रा के योग्य पाते हुए ये बताया कि इनको लेकर जर्नी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद यूपी पुलिस ने फैसला किया कि हम कहीं स्टे नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, सीधे जो विवेक, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप कह रहे हैं, इसी पॉइंट से जुड़ा मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं कि एक मेडिकल टीम पंजाब में जांच करती है और कहती है कि ट्रैवल कर सकता है। अब ये वही पंजाब पुलिस है और पंजाब की वही मेडिकल टीम जो पहले कह रहे थे कि ये अस्वस्थ है, ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए हम नहीं देंगे, और अब ये अचानक ट्रैवल करने लायक भी बन गया। ये तो सवाल उठाता है। राजीव, मेडिकल टीम यहां से गई थी, एम्बुलेंस लेके, जो पुलिस अपने साथ एम्बुलेंस लेके गई थी, उस मेडिकल टीम ने परीक्षण किया था। हालांकि जो पंजाब जेल में वो टीम थी, वहां भी डॉक्टर थे, उन्होंने भी उसका परीक्षण किया था। लेकिन जो रिपोर्ट्स यहाँ की टीम, जो यहाँ के मेडिकल डॉक्टर गए थे, जो चिकित्सक गए थे, उन्होंने जो परीक्षण किए थे उसके बाद उन्होंने हरी झंडी दी थी कि हाँ मुख्तार को लाया जा सकता है। तो मेडिकल टीम को लेकर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वो मेडिकल टीम यूपी की थी जो यहाँ से भेजी गई थी। यहाँ से एम्बुलेंस जो गई थी वो उसमें सवाल ये है कि हरी झंडी दिखाएगी, इसका मतलब वो स्वस्थ था, वो ठीक था। यानी कि पहले जो कहा गया कि वो ठीक नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ झोल था। बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है राजीव। ये बात पहले उठती रही है और ये भी कहा गया है कि अगर मुख्तार को पंजाब के डॉक्टर बीमार बता रहे हैं तो एक मेडिकल बोर्ड यूपी का गठित कर दिया जाए जिसमें यूपी के डॉक्टर हों, वो जाके वहाँ चेक करें, उसका परीक्षण करें, उसकी सारी जांचें करें, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट दें। ये बात बार बार उठती रही है कि अगर यूपी की टीम मेडिकल की जाएगी तो मुख्तार को जो बहानेबाजी करके बार बार रोका जा रहा है, इसके पहले 8 बार टीम गई है, रोपड़ जेल गई है, एसटीएफ की टीम भी उसको लेने गई है, लेकिन मुख्तार को हैंडओवर नहीं किया गया। सिर्फ स्वास्थ्य वजह बताकर, स्वास्थ्य कारणों से उसको हैंडओवर नहीं किया गया, वहां बार बार रोक दिया जाता था। जब यहां से टीम गई है उसके बाद उस टीम ने वो जांच की है और जांच के बाद सही पाया है कि मुख्तार 10 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे या 18 घंटे की यात्रा कर सकता है, सड़क मार्ग से उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वहां से उसको हरी झंडी दी गई, फिर वो मेडिकल टीम के नेतृत्व में पुलिस की टीम उसको लेकर यहाँ बांदा जेल के लिए रवाना हुई थी। जी ठीक है विवेक, नजर बनाए रखिए आप, आपके पास हम लौट रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा की जेल में मौजूद हैं, लेकिन अभी सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब सवाल बहुत सारे हैं जो आगे उठने बाकी हैं और अब क्या प्राथमिकताओं में होगा यूपी सरकार की